महाराज जी हर तरह की शिक्षा देते हैं, हर तरह के विचार बहुत गहराई से महाराज जी ने हमें दिए और बताए। परंतु हम मूढ़ जीव किसी चीज को समझ लेते हैं, सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, पर विचार भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेंगे, पर अपने शरीर, अपने जीवन में उसको लागू नहीं करते। सबसे बड़ी गलती हमारी यहीं पर आकर के हो जाती है कि हम उन विचारों को सुन करके, पढ़ करके अपने ऊपर लगाते नहीं। जिस समय हम उन विचारों को अपने ऊपर लगाएंगे तो धीरे धीरे करके हमारा जीवन जो है वो निर्मल होता चला, तो निर्मल होता चला जाएगा, तो फिर हमें भी सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज थोड़ा सा विचार रखा जाएगा तृष्णा के ऊपर। तृष्णा क्या है? तृष्णा जो है वो सदा हमें भटकावे की तरफ लेके जाती है, सदा हमें भटकाती रहती है। और तृष्णा जो है कब खत्म होती है? जब हमें सत्य की पहचान हो जाती है, जब हमें सत्य का पता चल जाता है कि सत्य क्या है। जब सत्य की पहचान हो जाएगी तो तृष्णा हमारी अपने आप धीरे धीरे करके खत्म होती जाएगी। क्योंकि तृष्णा जो है किस चीजों में होती है? जो झूठ की तरफ जा रही हैं उनकी तरफ हमारी तृष्णा बढ़ती जाती है। हम कभी एक चीज लेते हैं तो अभी वो चीज हमारे पास आती है तो हम संतुष्ट नहीं होते, हमें दूसरे की तृष्णा लग जाती है कि हमें दूसरी चीज देनी है। हमने कभी भी नहीं सोचा कि हमने कुछ पा लिया है तो हमें जो है संतुष्टि मिल जाए। संतुष्टि नहीं मिलती है। संतुष्टि कहाँ पर क्या मिलती है? आकर के जब पूर्ण सत्य परम पिता परमात्मा को हम पा लेते हैं। तो इसी में कृष्णा में एक महाराज जी ने सत्संग के पुष्प पुंज एक किताब है, उसमें महाराज जी, मैं महाराज जी के वचन ही पढ़ूंगी सारे, बड़े ध्यान से श्रवण करें। महाराज जी वचन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जीव शरीर रूप के संसार को धारण करके हर समय तृष्णा की अग्नि में जलता रहता है। जब तक तृष्णा का रोग लगा है शांति का कुछ पता नहीं लग सकता। यह पांच तात्विक शरीर तृष्णा का सागर है। जितनी तृष्णा अधिक है उतना ही कष्ट अधिक है, जितनी तृष्णा अधिक है उतना ही कष्ट अधिक है, जितनी तृष्णा कम है उतना ही सुख है। तृष्णा एक कष्ट है जिससे छूटने के वास्ते ही साधन किए जाते हैं। ज्यो ज्यो साधना से दृढ़ता प्राप्त होती है त्यों त्यों तृष्णा के रोग से मुक्ति मिलती जाती है। देखो, मनुष्य की जिंदगी की कोई सीमा नहीं, इसलिए प्रभु की इबादत बंदगी करनी निहायत जरूरी है। अब महाराज जी क्या फरमा रहे हैं? मनुष्य की सीमा, उम्र की सीमा नहीं है। पता नहीं एक श्वास आया दूसरा आएगा या नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है? प्रभु की इबादत करनी है। पर हम प्रभु की इबादत ना करके हम अपने विकारों को बढ़ाते हुए, अपनी तृष्णाओं को बढ़ाते हुए मोह माया के जाल में, संसार में फंसते चले जाते। तो आगे महाराज जी फरमाते हैं बगैर भजन के, सिमरण के इस अमोलक समय को खोकर जीव कई जन्म धारण करता है। जैसी हमारी तृष्णा होती है वैसे ही हमें आगे जन्म मिल जाता है। गीता में भी कहा गया है ख्याल जड़े नु मरदा बंदा नाल हमेशा जानदा गुंदा। श्री कृष्ण भगवान जी क्या फरमाते हैं? इंद्रियां जो बंद करावे प्राण मस्तक दे विच ले जावे। जिस समय इंसान इंद्रियों को बंद करके, अपने सारे विकारों को बंद करके मस्तक में प्राण ले जाके अपना शरीर त्यागता है तो मुक्ति को प्राप्त होता है। तो महाराज जी भी ये कह रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि अमोलक समय को खोकर जीव कई जन्म धारण करता है। जितने भी ईश्वर के प्यारे संसार में प्रकट हुए हैं वह सदा रहने वाली खुशी को प्राप्त करके हमेशा के लिए तृप्त हुए और संसारी लोगों की बेहतरी की खातिर यत्न प्रयत्न करते रहे। अपनी बेहतरी भी की और संसारिक लोगों की बेहतरी के लिए भी वो यत्न प्रयत्न करते रहे। फिर महाराज जी आगे फरमाते हैं वह भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको असली आनंद प्राप्त होता है। उस आनंद को पाकर फिर उन्हें संसार में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है। उनका जीवन ही पूर्ण हुआ है
और ऐसे महापुरुषों का जीवन दुर्लभ है। वे ही रहनुमा या गुरु की पदवी के हकदार हुए हैं। संसारी लोगों ने कई मजहब और फिरके चला रखे हैं, मगर ईश्वर के प्यारों का एक ही रास्ता होता है। वे किसी मजहब से संबंध नहीं रखते, बल्कि सबके लिए एक जैसा और सच्चा आदेश लेकर आते हैं। उन्होंने यथार्थ को जाना है। ऐसे महात्मा सब संसारियों के वास्ते सूर्य की भांति रोशनी फैलाते हैं। तुम लोग भाग्यशाली हो जो सत्संग में शामिल हुए हो। कृपा करके अपने जीवन को पवित्र बनाओ, अपने आदर्श के सही रक्षक बनो। पाप, कपट और दुराचारी जीवन से तब ही छुटकारा प्राप्त कर सकोगे जब तुम लोग रोजाना सत्संग में एकत्र होकर अपने जीवन को निर्मल करने का यत्न करोगे। अगर रोजाना सत्संग ना कर सको तो साप्ताहिक सत्संग अवश्य होना चाहिए और महापुरुषों की पुस्तकों से शुभ विचार हासिल करो ताकि सही धर्म ईमान को जान सको। ईश्वर सत बुद्धि देवे। ये महाराज जी ने सत्संग जो किया है, ये महाराज जी सत्संग करने के बाद सबसे बाद में हमें क्या कहते हैं, सब कुछ बताते हुए महाराज जी लास्ट में फरमाते हैं, ईश्वर सबको सत बुद्धि देवे, ईश्वर सत बुद्धि बख्शे। जिस समय हमारी बुद्धि सत हो जाती है, जिस समय हमारी बुद्धि सत की तरफ लग जाती है, तो धीरे धीरे करके विकारों से दूर होने शुरू हो जाती है। जिस समय विकारों से दूर होती है तो सत की तरफ चलना शुरू कर देती है, क्योंकि मन ने कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। मन ने किसी ना किसी चीज का सिमरन तो करना ही करना है। यदि वो सत का सिमरन करता है तो सत की तरफ लग जाएगा, ठीक है। यदि सत का सिमरन नहीं करेगा तो मन असत की तरफ जाएगा, असत की तरफ जाएगा तो सत जो है वो एक है, उसके साथ कोई द्वंद्वी जोड़ा नहीं है, उसके साथ और कोई ऐसा नहीं है कि जो हमें भटकावे में डाले। सत उस परम पिता परमात्मा का नाम है। तो असत जो है, असत के साथ बहुत सारे विकार हैं, जो विकार हमारे साथ चलते हैं। जिस समय हम एक चीज को पकड़ते हैं, एक जैसे चारपाई होती है, चारपाई में एक उसकी तंद को चारपाई की खींच लिया जाता है ना, तो वो टूट जाती है तंद जब, तो धीरे धीरे करके वो चारपाई ढीली होनी शुरू हो जाती है, यानी कि उसमें सारे विकार आने शुरू होते हैं, तो वो चारपाई खत्म हो जाती है, टूट जाती है, फिर हमें नए सिरे से बनानी पड़ती है। और यदि एक धागा चारपाई का टूटा, बुनी हुई चारपाई का, उस धागे को हमने वहीं पे बुन लिया, तो उसको ठीक कर दिया, तो वो चारपाई बनी रहती है। इसी तरह हमारे मन में बहुत तरह के विकार, बहुत तरह की कमजोरियां आती हैं, और हम सत्संग भी सुनते हैं। हम सत्संग सुनते हैं, क्या करते हैं, जितनी देर हम सत्संग सुनते हैं उतनी देर हमारे मन में सत विचार चलते हैं, हम कहते हैं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। परंतु जिस समय हम जीवन में और क्रियाकलाप करते हैं, कोई व्यवहार करते हैं जीवन में, उस समय इन चीजों को भूल जाते हैं। उस समय हमें इन चीजों को याद रखना है और अपने जीवन के ऊपर उस सत्संग के नियमों को लागू करना है। महाराज जी ने हमें हर एक शब्द में, हर एक वचन में इतनी गहराई से ज्ञान दिया है कि हमने कभी सोचा भी नहीं है कि हम इस तरफ चलें। जितनी देर सत्संग सुनते हैं उतनी देर सोचते हैं कि हम चलेंगे, हम करेंगे, परंतु बाद में नहीं। जब तक हम इनको व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो महाराज जी ने क्या कहा है, महाराज जी ने कहा है जो है जीवन में कि कब पवित्र बनता है, कहते हैं जीवन पवित्र कब बनता है, जब हमारे सारे विकार दूर हो जाते हैं। जब हमारे सारे विकार दूर हो जाते हैं तो जीवन पवित्र बनता है। यदि हम अपने एक विकार की निगरानी यानी कि देखभाल कर लेते हैं, यदि हम अपने एक विकार को भी दूर करना शुरू कर देते हैं तो हमारे धीरे धीरे करके सारे विकार कम होते चले जाते हैं, क्योंकि एक विकार ही सारे विकारों की जड़ है। यदि हम एक विकार को दूर करना शुरू करेंगे, अपनी एक कमी को दूर करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे करके हमारी सारी कमियां अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। हमें निगरानी करनी है, हम निगरानी नहीं करते, हमें उसकी तरफ देखना है
जब तक हम उसको देखेंगे नहीं। कहते हैं ना, हम दूसरों की गलतियां तो फटाफट देख लेते हैं, अपनी गलती नहीं देखते। जिस दिन हम अपनी गलती देखना शुरू कर देंगे, अपनी गलती पर विचार करना शुरू कर देंगे, हमें अपनी गलती के लिए कहेंगे हमने ये गलती अपनी खत्म करनी है, इसको हमने छोड़ना है, तो धीरे धीरे करके हमारे सारे विकार जो हैं खत्म हो जाएंगे। तो सारे गुण तथा अवगुण एक चैन की तरह होते हैं। जिस तरह एक चेन होती है ना, गुणों की चैन बनाएंगे तो गुण बनते चले जाएंगे, अवगुणों की चैन बनाएंगे तो अवगुण बनते चलेंगे। इसलिए हमें जो है अवगुणों की चैन को तोड़ना है और गुणों की चैन को बनाना है। जिस समय हम गुणों की चैन को बना करके अपने गले में डालेंगे, उस समय वो परम पिता परमात्मा बहुत नजदीक होगा हमारे। पर वो सदा है नजदीक, पर हमने समझा दूर हुआ है, क्योंकि हम समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन हम समझ जाएंगे उस परम पिता परमात्मा को, तो वो हमारे पास ही पास है। तो महाराज जी एक वाणी के वचन में फरमाते हैं, कहते हैं, गुण ज्ञान कछु ना धरूं, ना मन में तप योग, मंगत होवे दयाल प्रभ, जब पूर्ण भाग संजोग। गुण ज्ञान कछु ना धरूं, ना मन में तप योग, मंगत होवे दयाल प्रभ, जब पूर्ण भाग संजोग। जिस समय हमारे भाग्य, हम अपने भाग्य खुद बनाने हैं हमने, जिस समय हमारे भाग्य ऊंचे होंगे, जिस समय हम करने की तरफ बढ़ेंगे, महाराज जी के बताए हुए वचनों के ऊपर चलना शुरू करेंगे, उस समय जो है वो परम पिता परमात्मा हमारे ऊपर अथाह कृपा करेगा। कहते हैं कि तू एक कदम चल, वो परम पिता परमात्मा 10 कदम आगे बढ़कर तेरा हाथ थामेगा। तो यही हमें करना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ हमने मिलने के लिए अपने विकारों को दूर करना है। और जिस वक्त भी हम सत्संग सुनते हैं, तो कहते हैं एक कणी उसमें से जो है ना अपने पल्ले से बांध लेनी है, और उसको देखते हुए अपने अवगुणों को दूर करते जाना है। धीरे धीरे अवगुण दूर होंगे तो वो परम पिता परमात्मा हमसे दूर नहीं है। सिर्फ एक मैल का पर्दा है, अवगुणों का पर्दा है, उस पर्दे को हमने हटाना है। वो करनी हमने खुद करनी है। हम परम पिता परमात्मा की कृपा हर समय मांगते हैं, हर समय प्रार्थना करते हैं कि हे परम पिता परमात्मा तू हम पर कृपा कर। परम पिता परमात्मा की कृपा दूर नहीं है, सिर्फ हमें अपनी कृपा की कमी है। हमने अपने ऊपर खुद कृपा करनी है। और यदि हम तृष्णा रूपी जो अग्नि है उससे दूर हो जाएंगे, तृष्णा को एक तरफ रख देंगे, तो उस परम सत्ता को पाने की कोशिश करेंगे, तो सब कुछ हमारे लिए संभव हो जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। कोई गलती हो तो क्षमा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।